Hello my dear students, welcome back again in the another video. So first of all I welcome to all of you on your favorite YouTube channel The Physics Time. So let's start today's topic. अपना टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है भाई? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मीनिंग क्या है क्लियरली समझते हैं हम. देखिए सन 1820 में हेंस ओरिएस्टेड नाम के एक साइंटिस्ट ने क्या एक्सपेरिमेंट किया? एक्सीडेंटली, ठीक है ना, एक्सीडेंटली क्या डिस्कवर हुआ? अगर किसी वायर में अगर करंट चलती है, किसी वायर में अगर करंट चलेगी तो वो क्या बनाएगी? मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी सराउंडिंग में. देखिए सन 1820 का हेंस ओरिएस्टेड का एक्सपेरिमेंट. हेंस ओरिएस्टेड का क्या एक्सपेरिमेंट था? एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी. ये कर नहीं रहा था, वैसे कुछ और काम कर रहा था और अचानक ही इसको क्या दिखाई दिया कि एक वायर में ये क्या करवा रहा था? ये करंट पास करवा रहा था. और यहाँ पे जब उसने एक वायर को, ये एक वायर है मान लीजिए, एक वायर को बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट किया तो उसने क्या देखा कि वहाँ पे पास में पड़ा हुआ कंपास जो है उसकी नीडल ऐसे थी, अपने आप ऐसे रुकी हुई थी. तो उसने क्या देखा, जैसे इसने करंट पास करवाया तो इसने क्या देखा कि नीडल में जो है डिफ्लेक्शन हुआ. नीडल जो है इधर डिफ्लेक्ट हो गई, इधर की तरफ मुड़ गई. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो एक्सपेरिमेंट है इसमें उसको क्या दिखा, उससे क्या प्रूव किया इसने कि अगर एक वायर में करंट फ्लो होती है, एक वायर में अगर करंट चलती है तो वो अपने चारों तरफ क्या बनाती है? मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर सकती है, आप ये कह सकते हो. ठीक है, तो ये एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी. अब सन 1831 की बात मैं करता हूँ. ठीक है, एक था माइकल फैराडे. ठीक है, ये ब्रिटिश साइंटिस्ट थे माइकल फैराडे एंड जोसेफ हेनरी. ओके, ये अमेरिकन साइंटिस्ट है. इन दोनों ने एक एक्सपेरिमेंट किया, वो मैं अभी आपको समझाऊंगा जस्ट एक मिनट बाद. पहले ये बता देता हूँ कि इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया. सन 1831 में इन्होंने हेंस ओरिएस्टेड के एक्सपेरिमेंट से प्रभावित होकर इन्होंने क्या सोचा? हेंस ओरिएस्टेड का एक्सपेरिमेंट क्या कहता था? अगर किसी वायर में करंट चलेगी तो वो क्या बनाएगी? अगर करंट चलता है कहीं पे तो क्या बनाता है? मैग्नेटिक फील्ड. देखिए करंट को मैं ऐसे शो करूंगा और मैग्नेटिक फील्ड को बी से शो करूंगा. ठीक है, अगर करंट चलेगा तो क्या बनाएगा? मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा. तो इसका रिवर्स भी क्या होना चाहिए? ट्रू होना चाहिए. इसका उल्टा भी क्या होना चाहिए? ट्रू होना चाहिए. अगर कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड को चलाया जाए तो क्या बनना चाहिए? करंट बनना चाहिए. ये 1831 का एक्सपेरिमेंट है माइकल फैराडे का और जोसेफ हेनरी का. ठीक है, जो मैं आपको भी समझाने जा रहा हूँ. ठीक है, तो इन्होंने सोचा कि नेचर के अंदर क्या है? सिमेट्री है. देखिए फैराडे एक्सपेरिमेंट भी बोल सकते हैं आप इसको. उन्होंने क्या सोचा? फैराडे ने सोचा कि नेचर के अंदर क्या है? सिमेट्री. नेचर लव्स सिमेट्री. ठीक है, प्रकृति जो है वो सिमेट्री चाहती है भाई. सिमेट्री का मतलब क्या है भाई? अगर प्रकृति के दो बच्चे हैं ना, ठीक है ना, तो वो उनके साथ भेदभाव नहीं करेगी. आप ऐसा समझ सकते हो. ठीक है, या फिर आप ऐसा समझ सकते हो कि अगर आप यहाँ से होते हुए अगर वहाँ पे उस कॉर्नर पे जाते हो, ठीक है, यहाँ से होते हुए अगर वहाँ जाते हो तो वहाँ से होते हुए आप उसी रास्ते से इधर भी तो आ सकते हो. रिवर्स क्या है? ट्रू. ठीक है, तो नेचर जो है वो भेदभाव नहीं करती. मैं वापस उसी एग्जाम्पल पे आता हूँ, बच्चों वाले एग्जाम्पल पे. अगर नेचर के अगर मान ले दो बच्चे हैं तो एक के लिए जो रूल होंगे वही दूसरे के लिए होंगे. उसी को क्या बोलते हैं हम? सिमेट्री. नेचर लव्स सिमेट्री. ठीक है, अगर आप जिस रास्ते से आप स्कूल जाते हो, ठीक है, जिस रास्ते से आप स्कूल जाते हो वापस उसी रास्ते से घर नहीं आते क्या? वापस उसी रास्ते से घर आते हो आप. ये क्या है? रिवर्स. ट्रू है. ठीक है, आप इसको ऐसा मान सकते हो. सिमेट्री कह सकते हो आप नेचर के लिए. सिमेट्री वर्ड यूज कर सकते हो. तो अगर कहीं पे करंट फ्लो होता है, किसी वायर में अगर करंट फ्लो होगा, ये एक वायर है ए बी, अगर इस वायर में करंट फ्लो होगा तो ये क्या बनाएगा? मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा. तो अगर कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड को चलाया जाए तो क्या बनना चाहिए? करंट बनना चाहिए.
करंट मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड को अगर चला जाए तो क्या बनाए, करंट बनाए। रिवर्स भी क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। तो ऐसा इन्होंने सोचा। अब मैं आपको एक्सपेरिमेंट करवाता हूँ कि फैराडे और हेनरी का एक्सपेरिमेंट क्या है। देखिए फैराडे का एक्सपेरिमेंट क्या है, सन 1831 का फैराडे का एक्सपेरिमेंट क्या है, इन्होंने कैसे एक्सपेरिमेंट किया। तो इन्होंने क्या किया है, एक कॉइल जो है, एक वायर, उसको ऐसे टर्न किया, ठीक है, ऐसे आप टर्न कर सकते हो, 1 टर्न 2 टर्न, ऐसे टर्न किया इसको, और एक वायर यहाँ से निकाली और एक वायर यहाँ से निकाली, और एक इसको एक इंस्ट्रूमेंट से जोड़ दिया विच इज़ कॉल्ड गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है जो माइनर से माइनर करंट को डिटेक्ट कर सकती है। बहुत ही कम करंट को डिटेक्ट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, गैल्वेनोमीटर। और करंट को मेजर करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, एमीटर, मेजर करने के लिए, ठीक है। सो गैल्वेनोमीटर याद रखना। गैल्वेनोमीटर क्यों लगाया, ताकि थोड़ा सा भी अगर करंट बने तो उसको डिटेक्ट कर सके, उसकी प्रेजेंस को फील कर सके कि करंट बना है। ओके, अब यहाँ पे इसने ऐसे टर्न लपेट ली और आगे इसने क्या किया, फिर इसने एक मैग्नेट ली, ठीक है। आपको पता है ये नॉर्थ पोल होगा और ये साउथ पोल होगा, और इससे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं ऐसे निकल रही हैं, ठीक है, आपको पता है ऐसे मैग्नेटिक फील्ड इससे निकलता है, ठीक है। अब इसने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, इसने देखो क्या किया, इसने मैग्नेट को यहाँ पे रोका, स्टैटिक रखा। जब मैग्नेट नॉट मूविंग, मैग्नेट मूव नहीं कर रही थी, देखिए पहला स्टेप क्या है, इधर मैग्नेट लिख देते हैं और इधर करंट लिख देते हैं। मैग्नेट जब मूव नहीं कर रही थी तो उसने क्या देखा कि गैल्वेनोमीटर की जो सुई है, गैल्वेनोमीटर को जो नीडल है गैल्वेनोमीटर की, वो यहाँ पे है ऐसे, ठीक है, ऐसे शो कर सकते हैं हम गैल्वेनोमीटर नीडल को। ओके, अब देखिए जब नॉट मूविंग तो उसने क्या देखा कि गैल्वेनोमीटर की नीडल ऐसे है, इस डायरेक्शन में है, करंट कितना दिखा रहा है, 0। मान लीजिए 0 के ऊपर है ये, ठीक है, यहाँ पे करंट क्या है, 0। अब इसने क्या किया, मैग्नेट को मूव करना स्टार्ट किया। ऐसे मैग्नेट को जब इसने मूव करना स्टार्ट किया तो क्या दिखा, इसमें डिफ्लेक्शन दिखा भाई, इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हुई, ठीक है ना। उसको दिखा ये कि जो गैल्वेनोमीटर है वो करंट शो कर रहा है, ठीक है। जब ये मैग्नेट मूव करते करते यहाँ पे आई ऐसे, तो उसको क्या दिखा कि गैल्वेनोमीटर जो है वो करंट शो कर रहा है। ओके, तो जब मैग्नेट को मूव किया तो क्या दिखा, करंट दिखा, ठीक है। अब उसने जब इसको यहाँ पे लाके रोक दिया, ऐसे इसको यहाँ पे लाके रोक दिया, तो फिर क्या दिखा, स्टॉप करने पे फिर क्या दिखा, गैल्वेनोमीटर जो है क्या करंट दिखाता है, 0 करंट दिखाता है, ठीक है। जब पास ला के रोका तो फिर कितना करंट दिखाया इसने, जब यहाँ पे ला के रोका तो फिर 0 करंट दिखाया। अब इसने फिर क्या किया, इसने पीछे की तरफ बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट किया। तो उसने क्या देखा कि पहले गैल्वेनोमीटर की सुई जो इस डायरेक्शन में थी, जब वो इधर चला रहा था, जब इस डायरेक्शन में ऐसे डिफ्लेक्ट हुई थी, तो जब इसने बैकवर्ड स्टार्ट किया मूव करना, तो जो गैल्वेनोमीटर की जो नीडल है वो अब इस डायरेक्शन में ऐसे डिफ्लेक्शन दिखा रही है, ऐसे। तो जब उसने पीछे की तरफ मूव करना स्टार्ट किया, मूव बैकवर्ड कह सकते हो आप इसको, ठीक है, मूव बैकवर्ड, और आप इसको क्या ले सकते हो, मूव फॉरवर्ड, आगे की तरफ, और ये पीछे की तरफ। तो क्या दिखता है कि करंट जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में है। डायरेक्शन के लिए क्या लगा सकते हैं, नेगेटिव साइन यूज कर सकते हैं हम, ठीक है। तो जब ऐसे आ रहा था तो करंट जो है वो अलग डायरेक्शन में था, इसको पॉजिटिव मान लें और इसको नेगेटिव मान लें, कोई दिक्कत नहीं। तो एक डायरेक्शन को क्या मान लिया, पॉजिटिव, और एक डायरेक्शन को क्या मान लिया, नेगेटिव। तो करंट जो है वो कैसे बना, यहाँ पे उसने क्या कंक्लूजन निकाला, फैराडे ने और हेनरी ने। यहाँ पे फैराडे एक्सपेरिमेंट बोला जाता है, ठीक है, फैराडे एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या कंक्लूड किया कि अगर हम किसी मैग्नेट को चलाते हैं तब करंट बनती है। करंट कैसे बनती है, आपको दिखाई दे रहा है स्टेप्स में।
जब मैग्नेट मूव कर रही थी तब करंट बन रही है, या रुकी हुई है उसके पास आके रुक जाती है तब करंट बनती है। यहाँ पे एक एडजेक्टिव लगा हुआ है मैग्नेट के साथ, जब मैग्नेट मूव करती है ना, मूव करती है तब करंट बनता है, अदरवाइज नहीं बनता। ठीक है, तो आप सोचोगे सर ऐसा कैसे हुआ कि मैग्नेट जब मूव करती है तब करंट बनती है? तो भाई आंसर क्या है कि जब मैग्नेटिक फील्ड जो है इसके साथ घटता बढ़ता है। अब देखिए मान लीजिए 5 लाइनें हैं यहाँ पे, जब ये यहाँ पे थी इनिशियल कंडीशन में, और जब हम इसको मूव करके यहाँ पे ले आए मैग्नेट को, ठीक है, तो आफ्टर वाली कंडीशन हो गई है, ये मूव करती हुई इधर आई, तब क्या हुआ, करंट क्यों बनी, उसको समझने की कोशिश करते हैं हम। देखो एक बार, जब हम इसको ऐसे मूव करते हुए लेके आते हैं तो क्या होता है, देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं इससे निकली हैं, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 लाइनें ऐसे इससे निकली हुई हैं। ठीक है, जब ये यहाँ पे थी तो सिर्फ 2 लाइनें ही इससे अटैच थी, और बाकी मैग्नेटिक फील्ड किधर निकल जाता था, बाहर। सिर्फ 2 लाइनें इससे जुड़ी हुई थी, 2 ही हैं। जब ये यहाँ पे रुकी है तो 2 लाइनें ही जुड़ी हुई हैं, लेकिन जैसे जैसे इसको पास लेके आते हैं हम, तो ये देखो ये सारी की सारी लाइनें इससे लिंक हो जाती हैं। पास लेके आने पे क्या कंडीशन होती है, मान लीजिए ये ऐसे ले आए हम, अब देखो सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइनें जो हैं वो इसके साथ क्या होगी, लिंक होगी इस कॉइल के साथ। ठीक है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं भाई, फ्लक्स। कौन सा फ्लक्स, फ्लक्स के लिए सिंबल यूज करेंगे ये फाई, और कौन सा फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, आप ऐसा सोच सकते हो। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको मैग्नेटिक फ्लक्स समझिए, सिर्फ इतना, 5 लाइनें हैं या 10 लाइनें उसको फ्लक्स बोलेंगे, क्वांटिटी को, 5 लाइनें लिंक हैं या 2 लाइनें या क्वांटिटी को क्या बोलेंगे, फ्लक्स। ठीक है, तो जब ये दूर थी तो सिर्फ कितनी लाइनें लिंक थी, 2 लाइनें। जब हम इसको पास ले आए, जब पूरी की पूरी लाइनें ले आए, पूरा का पूरा फ्लक्स लिंक हो गया इसके साथ, तो करंट कब बनती है, जब 2 लाइनें लिंक होती हैं या टोटल पूरी की पूरी लाइनें लिंक होती हैं। करंट कब बनती है भाई, करंट तब बनती है, इसका आंसर क्या है, करंट तब बनती है जब मैग्नेट जो है वो मूव कर रही है। मूव कर रही होगी तो क्या होगा, पहले एक लाइन लिंक होगी, फिर 2 ऐसे 3 ऐसे, फ्लक्स जो है लिंक फ्लक्स कंटिन्यूसली क्या हो, चेंज हो। ऐसे पास लाने में क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइनें हैं वह बढ़ती चली जाएंगी, 2 3 4 5 ऐसे सारी की सारी लिंक हो जाएंगी। और जब आप दूर ले जा रहे होगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है या फील्ड लाइंस का क्या होगा, घटती जा रही हैं। अब इसके साथ कितनी, 5 से कितनी लिंक होंगी, 4 दूर ले जाएंगे तो 3 ऐसे, और दूर ले जाएंगे 2 0 भी हो गया ऐसे, किसी टाइम पे 0 लाइनें लिंक है इसके साथ। तो करंट कब बनती है, जब लिंक्ड फ्लक्स क्या हो, जब लिंक्ड फ्लक्स क्या हो, चेंज हो, याद रखना। और चेंज कैसे होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड लाइनें जो लिंक हैं वो चेंज कैसे होंगी, जब मैग्नेट को क्या किया जाए, कंटिन्यूअसली मूव किया जाए। ठीक है, तो तब करंट बनेगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे करंट कैसे बनी, यहाँ पे करंट कैसे बनी, इलेक्ट्रॉन्स चलने लगे, हमने उसको क्या बोला है, करंट। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या लगा, एक फोर्स लगा ड्यू टू मैग्नेट, मैग्नेट के कारण। क्या मैग्नेट इसके कांटेक्ट में आई, क्या मैग्नेट ने इसको टच किया, नहीं। तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगा और इलेक्ट्रॉन्स चलने लग गए मैग्नेट के कारण। ओके, और वहाँ पे करंट फ्लो हुई बिना किसी टचिंग के, बिना इसके टच में आए, कांटेक्ट में आए, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, इंडक्शन प्रोसेस को। तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर मैग्नेट के कारण फोर्स लगा, उसको क्या बोलेंगे, इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ऐसे करंट बनती है, तो ये क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब हमने क्या करना है, इसके साथ कोयल के साथ लिंक्ड फ्लक्स जो वो चेंज होना चाहिए सिर्फ, और लिंक्ड फ्लक्स अगर चेंज होगा तो क्या बनेगी, करंट बनेगी। हमने ये देखा है, जब मैग्नेट मूव करती है तब करंट बनती है। क्यों बनती है, क्योंकि इसके साथ लिंक्ड फ्लक्स क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो लिंक्ड फ्लक्स चेंज करना है हमारे को, तो सिर्फ अब हम क्या लगा देते हैं, यहाँ पे एक बिल्कुल ऐसे सेंटर में इसके एक डंडा लगा देते हैं, ऐसे डंडा, और डंडे को पकड़ के आप ऐसे करोगे तो मैग्नेट क्या करेगी, ऐसे रोटेट करेगी। तो हमने लिंक्ड फ्लक्स को जब चेंज किया, जब यहाँ पे एक रोटर लगा दिया हमने इस मैग्नेट के साथ, ठीक है, तो ऐसे बीचों बीच एक डंडा लगा दिया और इसको ऐसे करने लग गए हम, तो ये मूव करना स्टार्ट कर दी। कभी इसके सामने साउथ पोल आता है, कभी नॉर्थ पोल आता है, कभी मैग्नेटिक फील्ड 0, कभी फुल।
तो हम क्या देखते हैं, कंटिन्यूअसली करंट बनती है। और जितना ज़्यादा फास्ट हम इसको ऐसे मूव करते हैं उतना ज़्यादा करंट बनता है, कभी इस डायरेक्शन में कभी इस डायरेक्शन में। चीज़ ऐसे समझ में, जब एक ही डायरेक्शन में घुमाएंगे तो एक ही डायरेक्शन में करंट बनेगा, जब उल्टा सुल्टा घुमाएंगे तो उल्टी और सुल्टी डायरेक्शन में करंट बनेगा, रिवर्स डायरेक्शन में करंट बनेगा। ठीक है, तो ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर मैग्नेट के कारण बिना कांटेक्ट में आए उसको क्या बोलेंगे, इंडक्शन। बिना कांटेक्ट में आए फोर्स लगना जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स चलना स्टार्ट कर दें, और चलते हुए इलेक्ट्रॉन्स या चार्जेस जो हैं वो क्या बनाते हैं, करंट। तो हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो ये जब माइकल फैराडे या फिर हेनरी जोसेफ ने जो एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा होता है, तो लोगों को कोई इतना ज़्यादा खास आश्चर्य नहीं हुआ, बोले क्या हो गया। तो ठीक है, क्या हो गया का क्या मतलब, फैराडे ने कहा कि क्या होगा कि क्या मतलब भाई, अगर किसी फैमिली में अगर कोई बच्चा पैदा हो जाता है तो हम क्या कहते हैं, क्या हो गया, बच्चा पैदा हो गया। तो लेकिन वो बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो उसकी एक वैल्यू बन जाती है। ये एक्सपेरिमेंट उस टाइम पे बहुत छोटा था, इसको काफ़ी तुच्छ समझा गया, ठीक है ना, बहुत छोटा समझा गया। लेकिन आज ये एक्सपेरिमेंट जो है देखिए कितना बड़ा हो गया है। इससे इस एक्सपेरिमेंट का यूज़ करके हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। ठीक है, हमारी गाड़ी का जो डायनमो है या हमारी बाइक का जो डायनमो है जिससे लाइट जलती है, हेडलाइट बोल सकते हो आप, बाइक की हेडलाइट जलती हैं, वो इसी एक्सपेरिमेंट के कारण जलती है। हमारी जो गाड़ी की बैटरी चार्ज होती है या हमारी बाइक की बैटरी चार्ज होती है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या लगता है, वहाँ पे डायनमो लगता है, डीसी डायनमो या डीसी जनरेटर बोल सकते हैं आप उसको, जो हमारी कार की बैटरीज को चार्ज करने का काम करता है। ठीक है, और आपको पता है कि जितनी ज़्यादा हम बाइक की रेस देते हैं उतनी ज़्यादा हेडलाइट जो है तेज़ ग्लो करती है। क्यों? क्योंकि इसकी स्पीड बढ़ जाती है। ये किससे जुड़ी हुई है, मैग्नेट किससे जुड़ी हुई है, इंजन के रोटर से। इंजन घूमता है तो ये घूमती है, और कोयल क्या रहती हैं, स्टैटिक। कोयल स्टैटिक रहती हैं और इसके घूमने के कारण फ्लक्स चेंज होता है, और जितनी ज़्यादा हम रेस देते हैं उतना ज़्यादा घूमती है ये, उतना फास्ट मूव करती है, तो उतना ज़्यादा जल्दी फ्लक्स चेंज होगा और उतनी ज़्यादा हमारी हेडलाइट जो है ग्लो करती है, करंट ज़्यादा बनता है। तो फैराडे एक्सपेरिमेंट क्या कहता है, फैराडे एक्सपेरिमेंट ये कहता है कि एक चीज़ तो स्टैटिक होनी चाहिए। ठीक है, चाहे तो आप कोयल को स्टैटिक करो या आप इसको मूव करो, मैग्नेट को घुमाओ। ठीक है ना, ये क्या बोला जाता है, अल्टरनेटर बोल सकते हैं हम इसको, अल्टरनेटर। ठीक है ना, अल्टरनेटर बोल सकते हैं जो बाइक में लगता है। तो या तो आप इसको घुमाओ, ठीक है, या फिर दो मैग्नेट्स जैसे आपको दिखाई दे रहा है, दो मैग्नेट्स को स्टेशनरी रखो और किसको मूव करो, कोयल को, उसके बीच में कोई वायर है या कोयल मूव करो। एक चीज़ मूव करनी चाहिए, चाहे तो ये कोयल मूव करवाओ चाहे आप ये मूव करवाओ, इसको चलाओ या इसको, तो ऐसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। ठीक है, करंट बनेगा। ठीक है, हेंस ओरिएस्टेड का एक्सपेरिमेंट जो है यहाँ पे क्या हो गया, रिवर्स हो गया। अगर कहीं पे किसी वायर में करंट चलेगी तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और अगर कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड को चलाया जाए तो क्या बनेगा, करंट बनेगा। ये है रिवर्स ऑफ हेंस ओरिएस्टेड एक्सपेरिमेंट, दैट इज कॉल्ड फैराडे एक्सपेरिमेंट। ओके, 1831। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट रहा है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये है जो बच्चों को समझ में नहीं आता इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है। अब एसी और डीसी के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा मैं आपको कि करंट कितने टाइप की होती है, 2 टाइप्स की, टाइप्स ऑफ करंट। करंट कितने टाइप की होती है भाई, एक तो होती है डीसी करंट, डीसी, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट करंट बोल सकते हैं, फुल फॉर्म याद रख लो, डायरेक्ट करंट। ओके, और दूसरा होता है एसी, अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, अब डीसी का मतलब क्या है, डायरेक्ट करंट जिसकी डायरेक्शन चेंज ना हो। ठीक है, मान लो हमने एक बैटरी या सेल लिया, ठीक है, और यहाँ एक बल्ब ग्लो करवाया हमने, बल्ब का ये सिंबल आप मान सकते हो। ठीक है, ये बल्ब हमने जब ग्लो करवाया, बल्ब ग्लो करता है, ठीक है, हमने स्विच ऑन किया तो करंट जो है फ्लो करेगा किधर, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन रहती है पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ओके,
पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल हम 1 घंटा तक बल्ब को ग्लो करवाते हैं, 2 घंटे तक, लेकिन करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं होती, एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ठीक है, या सेल। तो ये क्या बोला जाएगा, डायरेक्ट करंट, जिसमें डायरेक्शन चेंज ना हो, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट। अब एसी करंट क्या है, जो अपने घरों में जो आता है वो एसी करंट होता है, जिससे फैन चलता है अपना, ठीक है ना, या जिससे हम हैवी मशीनें चलाते हैं, आटा चक्की वाली मशीन है या कोई भी मोटर है, तो वो क्या है, वो अल्टरनेटिंग करंट है भाई। अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है सर, अल्टरनेटिंग करंट का मतलब क्या होता है, उल्टा और सुल्टा, एक बार इस डायरेक्शन में जाए और एक बार इस डायरेक्शन में, एक बार इस डायरेक्शन में और एक बार इस डायरेक्शन में। तो हम जब बल्ब जलाते हैं उससे, तो उसको कैसे दिखाते हैं कि यहाँ पे सप्लाई दी है हमने, और कौन सी सप्लाई दी है, एसी सप्लाई, ऐसे दिखाते हैं हम। ये एसी के लिए यूज़ करेंगे कि एक बार तो ये पॉजिटिव बनेगा, एक बार ये नेगेटिव, एक बार ये पॉजिटिव, एक बार ये नेगेटिव, ऐसे चलेगा। ज़रूरी नहीं कि हर टाइम ये पॉजिटिव रहे यही नेगेटिव, नहीं, ये एक टाइम पे पॉजिटिव है ये नेगेटिव, उसी टाइम पे अगले मोमेंट में ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये पोलरिटी चेंज होती रहती है। तो एक बार करंट इस डायरेक्शन में, एक बार करंट इस डायरेक्शन में, उल्टा सुल्टा चलता है, ठीक है। तो ये है अल्टरनेटिंग करंट। एसी करंट जो है एसी जनरेटर से बनता है, ठीक है ना, और डीसी करंट डीसी जनरेटर से बनता है। तो एसी जनरेटर पढ़ेंगे हम, तो एसी करंट समझ में आया। एसी करंट जो है वो उल्टा सुल्टा चले, उसको क्या बोलेंगे, एसी करंट। आपने कभी महसूस किया हो, जब आपका जो हाथ है या आपकी उंगली जो है आपके किसी नंगी वायर को, नंगी तार को जब टच कर जाती है, तो आपके हाथ में ऐसे कंपन सी होती है, वाइब्रेशन सी होती है, तो ऐसे करंट चलता है, वो ऐसे वाइब्रेट करते हैं, ठीक है, वाइब्रेशन हमारे को महसूस होती है। एक बार तो करंट इधर चलता है, एक बार इधर चलता है, तो वो वाइब्रेशन हमारे को ऐसे महसूस होती है, सेंसेशन बोल सकते हो जिसको, एसी करंट को आप फील कर सकते हो, ठीक है। आपकी उंगली जो ऐसे झनझनाएगी, तो वैसे वायर्स में जो है चार्जेज ऐसे वाइब्रेट करते हैं, झनझनाते हैं, ठीक है, ये है एसी करंट। अब एसी करंट की जो फ्रीक्वेंसी है अपने, वो है 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। एसी करंट की क्या बोली जाएगी, ये फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। सर समझ में नहीं आया, समझ में क्यों नहीं आया भाई, आएगा समझ में। देखिए, 1 सेकंड में करंट एक बार ऐसे जाना और एक बार ऐसे आना, ठीक है, ऐसे करंट जाना और ऐसे जाना, वापस आना, रिवर्स होना, ठीक है। ये एक बार करंट ऐसे जाए और एक बार ऐसे आए, ये कितने टाइम में हो जाता है, तो ये 0.01 सेकंड में अपने एक बार करंट इधर जाता है और एक बार इधर आता है, ठीक है। एक बार डायरेक्शन ये होगी और एक बार डायरेक्शन ये होगी। आप ऐसा बोल सकते हो कि 1/100 सेकंड, ठीक है, ऐसे जाना और ऐसे आना। देखो 50 बार तो ऐसे जाए और 50 बार ऐसे आए, 100 बार हो गया ना, तो इसलिए मैंने क्या लिख दिया, 1 सेकंड में ये 1 सेकंड, ठीक है, 1 सेकंड में 50 बार ऐसे और 50 बार ऐसे, ये समझ सकते हो आप। तो 100 बार ऐसे लिख दिया मैंने, 1/100 सेकंड, ठीक है। तो आधा कितना हो जाता है इसका आधा कितना हो गया, हम ये मान लेते हैं 50, तो 1 टाइम पीरियड, ठीक है, क्या कहलाएगा, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, ऐसा सोच सकते हो आप। ये है फ्रीक्वेंसी, ठीक है, उल्टा और सुल्टा ऐसे चलता है। अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे एसी जनरेटर के बारे में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।